जूनागढ़ की प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण किस मौर्य शासक के काल में करवाया गया? अशोक, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु। तो आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है, अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है असत्य है, बताइए आपको। तो देखिए दोनों कथन जो है वो सत्य है। एक और दो दोनों सत्य है। अधिकांश जो अभिलेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। उन्होंने अशोक को अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो इसमें से केवल है एक ही सही है। उन्होंने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया, हेलेना नाम था शायद, हाँ, उसके साथ विवाह किया था, बाकी गलत है। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया? तो कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, आपको पता ही होगा। अलेक्जेंडर ने भारत पर किस वर्ष पर आक्रमण किया था? अलेक्जेंडर ने मतलब सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 300 ईसा पूर्व, 350 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व या 360 ईसा पूर्व? तो आंसर है 326 ईसा पूर्व। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार करें एवं दिए गए कुटुंब का सही विकल्प चुने। राजतरंगिणी कलन द्वारा रचित एक पुस्तक है। गीता का एक संग्रह, कश्मीर का इतिहास, चंद्रगुप्त काल के बारे में, राज्य के प्रति राजा के निष्ठा के बारे में। तो केवल दो सही है। ये कश्मीर का इतिहास है, कलन द्वारा रचित राजतरंगिणी। ये सवाल आता रहता है तो याद रखिएगा। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? मणिभद्र यक्ष जो है नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त? नोहग्राम, झींका नगरा, बेसनगर या परखम? तो आंसर है परखम। याद रखिएगा, मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष की जो मूर्ति है परखम से प्राप्त हुई है। देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है? देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी के नाम से तो ये अशोक मौर्य को जाना जानता है, अशोक को, सम्राट अशोक को। अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहदर्थ। कौन था? बृहदर्थ। अंतिम मौर्य शासक बृह था, जो जिसे पुष्यमित्र शुंग ने, जिसके सेनापति ने उसकी हत्या कर दी, वध कर दिया था और फिर वो राजा बन गया, शुंग वंश की स्थापना की थी। इंडिका के लेखक, तो इंडिका के लेखक है मेगस्थनीज। इंडिका के लेखक है कौटिल्य, मेगस्थनीज, प्लिनी या विष्णुगुप्त। तो ये मेगस्थनीज का आंसर है। श्रवणबेलगोला में स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ? रीट 2015 में आया था ये, एसएसटी में जो पेपर हुआ था उसमें। श्रवणबेलगोला की स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ था? ये मैंने परीक्षा दी थी उस समय, ये चयन नहीं हुआ था। तो जब मैंने परीक्षा दी थी तो ये सवाल एसएसटी में आया था, मैंने ये सही किया था उस समय। होयसल, गंग, राष्ट्रकूट या चालुक्य? तो इसका आंसर है गंग। इसी भर्ती में सिलेक्शन हुआ था। तो ये देखिए, ये सवाल मुझे अभी वापस याद आ गया कि उस समय मैंने ये सही किया था, कंफ्यूजन हुआ था थोड़ा गंग और इस होयसल के बीच में, फिर गंग सही कर दिया था मैंने। चलिए अगला देखते हैं। सम्राट अशोक के किस वृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है? प्रथम, पंचम, अष्टम या 13वां? सम्राट अशोक के किस वृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है? तो ये भी सवाल दिया था उसी समय, याद है मुझे। प्रथम, पंचम, अष्टम या 13वां? तो देखिए 13वां ये जिसका आंसर है, वृहद शिलालेखों में पड़ोसी देशों का वर्णन है। उस समय जो सवाल आए थे जब मैंने ये परीक्षा पास की थी, उस समय ज्यादातर सवाल जो हमारी ये 6ठी से 8वीं की परीक्षा जो पुस्तकें हैं उसी में से आए थे, तो याद कर लेती तो अच्छा रहता पेपर, और ईश्वर के लिए सिलेक्शन भी हो गया। सारनाथ स्तंभ पर कुल कितने पशुओं की आकृतियां है? 4, 1, 5, 8? तो सारनाथ स्तंभ पर कुल कितने पशुओं की आकृतियां? ये स्कूल लेक्चर संस्कृत एजुकेशन 2020 में ये सवाल आया था, वापस आ सकता है, याद कीजिए। 8 पशुओं की आकृतियां है। देखिए कौन कौन से है। स्तंभ के नीचे 4 पशु है, क्रमशः बैल, घोड़ा, हाथी, शेर। बैल, घोड़ा, हाथी, शेर।
अगर क्रम से याद करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 3 शाकाहारी और एक अंत वाला मांसाहारी है, मतलब शेर, बैल, घोड़ा, हाथी, शेर, ऊपर 4 शेर पीठ मिलाए बने हैं। इस प्रकार कुल 8 पशु हैं। छाछी छाछी स्तूप किसने बनवाया? अशोक, कनिष्क, खारवेल या हर्षवर्धन? तो सांची का स्तूप है वो सम्राट अशोक ने बनाया था। अशोक को स्मरण किए जाने का कारण जनहित इसका आंसर है। चलिए, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बता सकते हैं इसका उत्तर कोई भी। कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था? बहुत ही अच्छा सवाल, ये रीट 2017 में आया था, ये भी परीक्षा मैंने दी थी और इसमें तो बहुत ज्यादा नंबर आ गए थे एसएसटी में। तो बहुत ही अच्छा सवाल था। तो पता चल जाता है हमें कि नवरत्न कौन नहीं था। वररुचि तो था, वराहमिर था, धनवंतरी था, फायान फायान दे की चीनी जो यात्री था, तो वो नवरत्न नहीं हो सकता। तो पता चल गया था ये आंसर। मैगनीज किसका राजदूत था? सिकंदर, बिंदुसार, विल्सन या सेल्यूकस? तो सेल्यूकस निकेटर का जो ये मैगस्थनीज था राजदूत था, जिसने इंडिका पुस्तक लिखी थी। मौर्य प्रशासन के संवाददाता को क्या कहा जाता था? प्रतिवेदक, राजूक, युक्त या निकाय? तो देखिए, मौर्य प्रशासन के संवाददाता को प्रतिवेदक कहा जाता था। बिंदुसार पुत्र था, किसका पुत्र था? अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य का, अजातशत्रु का या सिद्धार्थ का? तो बिंदुसार था जो वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। भारतीय लोगों के जिस गुण की मेगस्तीन ने प्रशंसा की वो कौन सा था? सार्वजनिक शिक्षा, मनोरंजन, प्रिय, उच्च नैतिक? वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? अर्थशास्त्र, इंडिका, राजतरंगिणी या पुराण? तो आंसर है इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी हो गया था? तो आपको पता है ये जैन धर्म का अनुयायी हो गया था। किस भारतीय राजा ने, चलिए तो खूंखार युद्ध और अशोक देवनाम प्रिय के नाम से कौन राजा विख्यात है? तो अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां व्यतीत किए? श्रवण बेलगोला, काशी, पाटलिपुत्र, उज्जैन? तो ये सवाल कुछ श्रवण बेलगोला से जुड़ा रीट 2007 जो 15 हुई थी, जिसमें सिलेक्शन हुआ था मेरा, उस समय ये प्रश्न आया था कुछ ऐसा श्रवण बेलगोला से संबंधित। तो ये इसका आंसर है श्रवण बेलगोला, याद रखिएगा। उस समय तो अच्छा पेपर आया था काफी। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? विष्णुगुप्त, ब्रह्मगुप्त, बृहदत्त या उपगुप्त? तो आंसर है उपगुप्त। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टॉवर, थेलर, जेम्स प्रिंसेप या हैरी स्मिथ? तो आंसर है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप, यह सवाल भी कई बार आता रहता, तो याद कीजिएगा। कलिंग राज्य भारत में कहां स्थित है था? मतलब उस समय कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल? तो जो तमिल राज्य था वो उड़ीसा के तटवर्ती जो कहता उसे कलिंग कहा जाता, तो उड़ीसा में स्थित था। वह मौर्य राजा जो अमित्र घात के नाम से जाना जाता था वह कौन था? बिंदुसार, दशरथ, शनिलूक या वृहदत्त? तो बिंदुसार जो था वो अमित्र घात के नाम से जाना जाता था। मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण अशोक का दम, अशोक के उत्तराधिकारी द्वारा की निर्बलता, केंद्रीय प्रशासन या सेना में कमी करना? अशोक के बाद देखिए तो इसका आंसर है जो है वो अशोक के उत्तराधिकारी थे वो निर्बल थे, इसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य में कमजोर और अयोग्य उत्तराधिकारी उदय हुआ जिसमें शासन को प्रभावित किया, साम्राज्य की स्थिरता को कमजोर कर दिया। 232 ईसा पूर्व में अशोक की मौत के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन की शुरुआत हो गई। 185 ईस्वी पूर्व से 183 ईस्वी पूर्व में अंतिम राजा बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। किसने सर्वप्रथम सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया? चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्राद्रमन, कुमार गुप्त या स्कंद गुप्त? आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। सुदर्शन झील गिरनार गुजरात में स्थित है। इस झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से उनके गिरनार में नियुक्त राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक कश्मीर का संस्थापक था? दिव्यवदान, महावंश, दीपवंश या राजतरंगिणी? तो कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर का संस्थापक था। राजतरंगिणी कल्हण द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है जिसकी रचना 1148 से 50 के बीच हुई। कश्मीर के इतिहास पर आधारित इस
ग्रंथ का सहयोग लिया गया जिसमें अब केवल नीलमत पुराण ही उपलब्ध है। कलण बताते हैं कि कश्मीर घाटी पहले एक विशाल झील थी जिसे कश्यप ऋषि से बारमूला की पहाड़ियों काटकर खाली किया। श्रीनगर शहर सम्राट अशोक महान ने बसाया था। यहीं से बौद्ध धर्म पहले कश्मीर घाटी और फिर मध्य एशिया, तिब्बत और चीन पहुंचा। झांसी स्तूप में किसकी अस्थि है? बुद्ध की, देवदत्त की, सारिपुत्र मोदलेन की, या उनमें से कोई नहीं? तो सांची स्तूप में सारिपुत्र और मोदलायन की अस्थियां है। मध्य प्रदेश के सांची स्तूप में भगवान बुद्ध के दो शिष्य सारिपुत्र और महामोदग्लायन की अस्थियां रखी गई है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया? 4, 5, 6, 7? तो आंसर है 7। मेगास्थनीज ने लिखी इंडिका। अर्थशास्त्र में सीता भूमि की व्याख्या किस प्रकार, ये साथियों रीड अभी जो हुई ना उसमें ये आया था कुछ। सीता भूमि की व्याख्या किस प्रकार है? न जोतेवान जो वाली भूमि की अनुपयोगी भूमि, ब्राह्मणों के अधीन भूमि, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, या वनों से जुड़ी भूमि? तो सीता भूमि जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि है। धर्म महामात्र का कार्य था बौद्ध धर्म का प्रचार, मठाधीश कर्तव्य, धर्म परिभाषित का नैतिक सिद्धांतों का प्रचार करना। तो आंसर है नैतिक सिद्धांतों का प्रचार करना। मौर्य वंश का अंत किसने किया? तो शुंग जो थे उन्होंने किया। रज्जुक कौन था? रज्जुक छोल राज्यों के व्यापारी, मौर्य शासन के अधिकारी, गुप्त साम्राज्य के सामंत वर्ग, शक सेना में सैनिक। तो रज्जुक जो थे वो मौर्य शासन के अधिकारी थे। सारनाथ स्तंभ किसका उदाहरण है? गुप्तकालीन, मौर्यकालीन, गांधार या मथुरा? तो आंसर है मौर्यकालीन कला का उदाहरण है। मौर्यकालीन प्रशासन प्रणाली में निम्नलिखित में से राजस्व वसूली का प्रभारी कौन था जो कि आय का लेखा जोखा करता था? लूना अध्यक्ष, पुरोहित, संधिदाता या समाहर्ता? तो आंसर है समाहर्ता। समाहर्ता आंसर है। मौर्यकालीन प्रशासनिक प्रणाली में समाहर्ता वह अधिकारी था जो राजस्व वसूली का प्रभारी होता था। चंद्रगुप्त ने नंद वंश के किस शासक को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? घनानंद, बिंबिसार, सातकर्णी या यज्ञश्री? तो आंसर है घनानंद। घनानंद को पराजित करके नंद वंश की स्थापना की थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित प्रणय कर का अर्थ था आपातकालीन कर, अंतरजातीय प्रणय संबंधों पर लगाया जाने वाला कर, विधवा प्रणय संबंधी संबंधों पर लगाया गया कर और नियोग पर लगाया गया कर। तो आंसर है आपातकालीन दर। यह आपातकालीन कर था, यह एक प्रकार का युद्ध कर था जो कुल उपज के 1/3 से 1/4 भाग तक ही एक बार लिया जाता था। तो ये अर्थशास्त्र में जो वर्णित है प्रणय कर, ये आपातकालीन कर था। सारनाथ स्तंभ जिसे अशोक स्तंभ भी कहते हैं, कौन से एक पशुओं की आकृति उत्कीर्ण है? हाथी, अश्व, बैल, गाय, सिंह, खरगोश या बैल, सिंह? तो जो आंसर है वो बैल व सिंह है। बैल व सिंह की आकृतियां है। बैल, हाथी, घोड़ा और शेर है। स्तंभ पर 4 शेर है जो चारों दिशाओं की ओर मुख किए हुए। बैल, हाथी, घोड़ा और शेर। ये ध्यान रखिए, सवाल आता है कि कौन सा नहीं है तो फिर आपको बताना होगा। तो आपको याद करना है कि बैल है, हाथी है, घोड़ा और शेर है। अशोक का शाहबाजगढ़ी और मनसेरा प्राप्त अभिलेख कौन सी लिपि में? बहुत ही अच्छा सवाल है, जरूर आ सकता है, याद कीजिएगा। अशोक का शाहबाजगढ़ी और मनसेरा जो प्राप्त अभिलेख कौन सी लिपि में? खरोष्टी, यूनानी, अरमाइक या ब्राह्मी लिपि? तो आंसर है खरोष्टी लिपि। शाहबाजगढ़ी और मनसेरा जो अभिलेख है वो खरोष्टी लिपि में। अशोक की रानी का स्तंभ लेख कौन से स्थान पर है? दिल्ली, मथुरा, इलाहाबाद या बिहार? अशोक की रानी का स्तंभ लेख कौन से स्थान पर है? दिल्ली, मथुरा, इलाहाबाद या बिहार? तो आंसर है इलाहाबाद। ये देखिए 3rd ग्रेड जो सोशल स्ट्रेटजी का पेपर हुआ था 2022 में, रीट के बाद 3rd ग्रेड, उसमें यह सवाल आया था। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
जो मौर्य अधिकारियों दायित्व, समाहर्ता राजस्व, व्यवहारिक फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, प्रशासता राजकीय आज्ञाओं का लिपिक करने वाला और द्वारिक राजमहल की देखभाल करने वाला। तो जो व्यवहारिक है वो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, ये जो आंसर है ये मिलान वाला नहीं है, सही मिलान है। ये देखिए स्कूल जो हिस्ट्री परीक्षा हुई थी ग्रुप सी, जो इतिहास का पेपर हुआ था 2022 में, उसमें ये प्रश्न आया था। ये भी देखिए हिस्ट्री का प्रश्न है, इतिहास का जो पेपर हुआ था 2022 फर्स्ट ग्रेड में। कनगल्ली की खुदाई में किस राजा की प्रस्तर मूर्ति मिली है? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या बृहदत्त? तो कनगल्ली की खुदाई में सम्राट अशोक की प्रस्तर की मूर्ति मिली है। हिस्ट्री के पेपर में ये सवाल आया था 2022 के। और अभी जो फर्स्ट ग्रेड होने वाली है हो सकता है उसमें प्रश्न रिपीट हो जाए, तो आप याद रखिएगा। अशोक के 8वें वृद्ध शिलाकार निम्न में से किस बौद्ध स्थल की यात्रा उसके द्वारा की गई है? लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ या कुशीनगर? तो आंसर है बोध गया। जो 8वें वृद्ध शिलालेख के अनुसार है उस बौद्ध स्थल की यात्रा बोध गया की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुद्रा दमन के बारे में सही है? यह भी फर्स्ट ग्रेड में सवाल आया था, तो आप इसको याद कीजिएगा। वह क्षत्रार्थ वंश का था। वह एक सातवाहन शासक से परास्त हुआ। जूनागढ़ के अभिलेख अनुसार उसने स्वयं महाक्षत्रप की उपाधि धारण की और उसका जूनागढ़ अभिलेख प्राकृत भाषा में है। तो जो कथन सही है वो केवल ये है कि जूनागढ़ के अभिलेख अनुसार उसने स्वयं महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी, ये सही है, बाकी सही नहीं है। और हिस्ट्री के पेपर में आया था। सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रा दमन ने किसके देखरेख में करवाई थी? यह भी फर्स्ट ग्रेड में सवाल आया था। सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रा दमन ने किसके निर्देशन में कराई? तुषास्क, आर्यमन, सुविशाख या गणेंद्र? तो आंसर है सुविशाख। ध्यान रखिएगा, सुदर्शन ने जो सुदर्शन झील की मरम्मत कराई रुद्रा दमन ने, वो सुविशाख के। देखिए फर्स्ट ग्रेड में ये सवाल आया था। अब ऐसे सवाल आते हैं, आप समझ सकते हैं मतलब कितना डीप सवाल पूछा है कि कोई झील बनाई होगी सुदर्शन झील, उसमें किसके निदर्शन में बनाई वो भी इसमें आपको बताना है। तो अच्छा सवाल है। तो ये सुविशाख के हो सकता है वापस आए, इसलिए याद कीजिए। किस मौर्यकालीन स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी का अंकन है? किस मौर्यकालीन स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी का अंकन है? अच्छा सवाल है। हेडमास्टर संस्कृत एजुकेशन 2011 पेपर में ये आया था, 2021 के पेपर में शायद, जो संस्कृत एजुकेशन में परीक्षा होती है उसमें आया था ये। लौरिया नंदन, संकीसा, सारनाथ या रामपुरवा? तो आंसर है संकीसा। संकीसा इसका आंसर है। शीर्ष पर हाथी का एक विशाल हाथी का अंकन है संकीसा में। संकीसा मौर्य स्तंभ के ऊपर एक बड़े हाथी की मूर्ति स्थापित है। संकीसा भारत के एक प्राचीन शहर था। अब ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में है। यह शहर प्रमुखतः गौतम बुद्ध के समय में आया था। तो ये यूपी में है, फर्रुखाबाद जिले में। तो ये याद कीजिएगा थोड़ा। अशोक के अधिकांश अभिलेख पाए गए हैं प्राकृत और ब्राह्मी, पाली और देवनागरी, संस्कृत और ब्राह्मी और पंजाबी और गुरुमुखी। तो जो अशोक के ज्यादातर अभिलेख पाए गए हैं वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में पाए गए हैं, और इसका उत्तर है प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। ये देखिए सेकंड जो रीट हुई थी अभी, सामाजिक का पेपर हुआ था, उसमें ये सवाल आया था। एसएसटी रीट में आया था 2022 में। ये मेगस्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों का संचालन के लिए कितनी उप समितियों का उल्लेख किया है? ये भी सामाजिक जो रीट का थर्ड शिफ्ट थी, एसएसटी की रीट का जो पेपर हुआ था उसमें आया था 4, 6, 8, 10। 4, 6, 8, 10। तो आंसर है 6। मेगस्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों संचालन की कितनी उप समितियों का उल्लेख किया है? तो यह है 6, उसका उत्तर है। पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया? पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया? फायान, स्वेंसाग, स्ट्रिंग या मेगस्थनीज? ये भी रीट के जो सामाजिक का पेपर था उसमें आया था। तो
सेल्यूकिस जो निकेटर था उसके राजदूत के रूप में मेगास्थनीज भारत आया था। कलिंग किसकी प्राचीन राजधानी, कलिंग किसका प्राचीन नाम है? बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, असम या तटवर्ती उड़ीसा। तो आपको पता होगा ये उड़ीसा का जो है प्राचीन नाम है। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? पुलिस कांस्टेबल 13 मई 2022 को जो परीक्षा हुई थी उसमें यह प्रश्न आया था। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन बोध गया, पाटलिपुत्र, नालंदा या वैशाली? तो आंसर है पाटलिपुत्र। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। मेगास्थनीज के शासनकाल के दौरान भारत आया था? बिंदुसार। मेगास्थनीज किसके शासनकाल के दौरान भारत आया? बिंदुसार, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या अशोक? तो मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो ये आपको पता ही होगा, मेगास्थनीज इसका उत्तर है। प्राचीन भारत के किस शासक ने बिहार बोध गया के प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया? अजातशत्रु, अशोक, देवपाल या धर्मपाल? तो आंसर है अशोक। अशोक ने ये जो है महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया।